मरियम साहिबा की मैं तारीफ़ करूंगी कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला था। उन्होंने पहले ही आवाम को बता दिया था कि स्त्रियां नहीं चलेंगी तो फ्राइंग पैन इस्तेमाल करें। आपको समझने में प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने आपको तरीके बता दिए थे कि आइंदा से स्त्री नहीं चलेगी, क्योंकि स्त्री जो बिजली से या गैस से चलती है वो तो अब नहीं चल सकती। जब तो रिग्ड इलेक्शन होते हैं, जब आवाम के असल नुमाइंदे असम्बलियों में नहीं आते तो फिर इसी किस्म के बजट आते हैं। और बिलावल साहब से मुखातिब होकर पूछना चाहती हूँ, PTIMF कहाँ गया जी? PTI को तो आपने बड़ी मेहनत करके हटा लिया है, IMF को तो आप हटा ना सके, बल्कि उल्टा उनके आप हाथों जाके जोड़ते हैं। और बाकी मरियम साहिबा की मैं तारीफ़ करूंगी कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला था। उन्होंने पहले ही आवाम को बता दिया था कि स्त्रियां नहीं चलेंगी तो फ्राइंग पैन इस्तेमाल करें। आपको समझने में प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने आपको तरीके बता दिए थे कि आइंदा से स्त्री नहीं चलेगी, क्योंकि स्त्री जो बिजली से या गैस से चलती है वो तो अब नहीं चल सकती। तो चूल्हा जलाएं। और वो मेरा ख्याल है अगर मैडम हमें असम्बली के बाहर या कहीं वो फ्राइंग पैन से जिस तरह इस्त्री करती थी या और भी कुछ ऐसे कमालात हैं बिजली बचाने के खसूसी तरीक़ेकार हैं तो वो भी बताएं हमें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इसरार और रमूज़ थे बातों में, जो पोशीदा राज थे, वो हमें सारे खुल के समझ आ रहे हैं। पहला बिजली का बिल आया तो 14 तबक रोशन हो गए, सब बातें समझ आनी शुरू हो गई। इनकी पिछले 30 साल की सारे फार्मूले पॉलिसियाँ अच्छी तरह समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह अगला बिजली का और गैस का बिल आएगा तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि आवाम को और क्या क्या खुल के समझ आता है। हमें कायदे-आज़म के 14 नकात इतने आसानी से समझ नहीं आए जितने इनके बिजली के बिल भेजने के बाद वो फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने की समझ आ गई है। क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिकल है। अब 16 रुपए वाली रोटी जो है वो भी अच्छी तरह समझ आनी शुरू हो गई है। मुझे तो लगता है कि अब वो जो इन्होंने सारे बंद कराए थे, कोई भूखा ना सोए की स्कीम बंद कराई थी, वो मैडम ने क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो रीवैम्प करके नई पैकेजिंग के साथ अपने पोस्टर्स बैनर्स के साथ शुरू कर दी। जैसे वो अभी सेहत का एक वो कारवाने सेहत हुआ करता था जो पिछली हुकूमत में उस्मान बुज़दार ने शुरू करवाया था, उसको अब इन्होंने मोबाइल जो मेडिसिन के नाम से या मेडिकल कैंप्स के नाम से शुरू किया है। तो बीबी की तस्वीरें बड़ी बड़ी बनती हैं, बड़े बड़े कैंप्स, बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं और रीपैकेजिंग हो जाती है। तो कोई भूखा ना सोए पे भी मेहरबानी करें, क्योंकि ना बिजली का बिल दे सकती है आवाम, ना गैस का बिल दे सकती है, ना बच्चों को आप पढ़ा सकती है, ना सुबह बच्चे स्कूल जा सकते हैं क्योंकि किताबें नहीं, जो जा सकते हैं वो भूखे जाते हैं क्योंकि गैस नहीं। तो फिर कुछ और ही कर दे। फिर सारी आवाम को अगर खैराती बनाना है, जो एक एक रोटी के लिए तरस रही है, उसके लिए फिर कम से कम कोई 16 रुपए वाली स्कीम ही शुरू कर दें। वापस आते हैं केस की तरफ। मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है काजी फाइज ईसा साहब से कि सारे केसेस को, इलेक्शन के केसेस को क्लब करें। फिर आप इस रिज़र्व सीट्स की जो मेरिट पर डिस्कशन है और डिसीजन है वो लेकर आए। हमारी तमाम जजेस से एक रिक्वेस्ट है तमाम ख़वातीन की कि बराए मेहरबानी बग़ैर किसी प्रेशर के मेरिट्स पर डिस्कशन करें। ये केस सिर्फ़ और सिर्फ रिज़र्व सीट्स का नहीं है, ये केस आइन की जो पासदारी है या आइन की स्पिरिट का है। उसके बाद ये केस जमहूरियत को बचाने का केस है। ये जमहूरियत की और आइन की डायरेक्शन को सेट करेगा, क्योंकि रिज़र्व सीट की इलेक्ट हुई हुई एक MNA का भी उतना ही वोट और राइट्स होते हैं और रोल होता है असेंबली में जितना कि एक जनरल सीट से जीत कर आए हुए, दोनों का इक्वल वोट होता है। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि इन सीटों को रेवड़ियों की तरह अपनी मनपसंद जगहों पे बांट दें और उनको अगर 16-17 सीटें मिली हैं तो आप 10-20 जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से ही जेब में से निकाल के दे दें। जो बाकियों से फॉर्म 47 की बुनियाद पे खींची हैं वो कमी कोताही जो रह गई थी वो रिज़र्व सीटों से पूरी की जाए। तो ये नहीं चलेगा, ना ये अवाम ये बर्दाश्त करेगी। ये भूख भी बर्दाश्त कर रही है, ये गैस के जो न्यूक्लियर बम की सूरत में बिल आ रहे हैं और बिजली के आ रहे हैं वो भी बर्दाश्त कर रही है। लेकिन ये इस्तेहसाल और वोट की सैंक्टिटी का जो बेड़ा गर्क किया गया, इसको ये बर्दाश्त कौम नहीं करेगी और ना ये ख़वातीन बर्दाश्त करेंगी जिनके हक पे डाका डाला गया है। तो मेरिट्स पे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होने का सबूत देगा, वो सिलेक्शन कमीशन नहीं बनेगा। और जो जो उनसे डिटेल्स मांगी गई हैं, जो जो रिकॉर्ड मांगा गया है वो लेकर आएगा, अगर तो उनके पास मौजूद है।